Apurv aka Balli, yeah, he looks like Balli from class, claims to be a professional concert attender. I don't know what that is, but if you're into concerts and partying, this one is for you. Imagine you're at a party and you're having a conversation with two people over there. हिंदी में बोलो? नहीं कैसे भी चल जाएगा. मैं तो आंसर हिंदी में करूँगा. ठीक है. What is the weirdest party story that you have? सबसे parties, concert वगैरह तू start करो because I am not a concert person at all. मेरा तो अभी रिसेंटली हुआ था भाई. मैं सीधे मौत देखने गया था और क्या कहते हैं 15,000 लोग आए हुए थे देखने के लिए. लोग कौन सा कोका कोला वाला? और मैं उसमें बैक स्टेज था. हाँ, लोग वहाँ पे शोर मचाए जा रहे थे बहुत. तो सीधे मौत का सेट खत्म हुआ, वो निकल गए और अवीश मैथ्यू होस्ट था, वो वापस आ रहा था और उसने आगे बोले जा रहा है I have an announcement. A 13-year-old सूर्यांश is missing. और ऑडियंस को एक भी फक नहीं भाई, वो चिल्लाए जा रहे तेरा भाई सीधे मौत, तेरा भाई. वो स्टार्टिंग से वही कर रहे थे भाई. वो किसी भी 3-4 आर्टिस्ट की पहले परफॉर्मेंस थी, सब में वही बोले जा रहे थे वो कि भाई सिर्फ सीधे मौत चाहिए उन्हें. तो किसी ने सुना ही नहीं कि सूर्यांश खोया हुआ है. जिन्होंने सुना वो जाके बच्चों को पूछ रहे आप सूर्यांश हो. नहीं मिलते भाई बच्चे. तो सूर्यांश को स्टेज पे लेके आए थे या फिर सूर्यांश तो गुम हो गया था. सूर्यांश गुम हो गया. फिर सूर्यांश मिला बाद में? पता नहीं, हम तो निकल गए थे. सूर्यांश, if you're watching this, your mom is looking for you. अब तो मिल गया होगा. मिल जाना चाहिए तो अब तो खबर बन जाती. हाँ भाई, बच्चा गायब कर दिया. अबे बट ये तो तेरे कॉन्सर्ट में कुछ क्रेजी नहीं हुआ? कॉन्सर्ट पार्टीज वगैरह हुआ है मेरे को. मतलब आर्टिस्टों ने दारू वारू पिलाई, फ्रंट रो में खड़ा होता था. मतलब वो परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बीच में उन्होंने बोतल खोल ली और मैं फ्रंट रो था इसलिए मेरे मुंह में डाल दी बोतल और पिला दी मेरे को. ये सब हुआ है. उसके अलावा क्रेजी सीन I don't enjoy concerts and parties and so what is the thing that drives? लाउड म्यूजिक. मेरे को तो ऐसा लगता है म्यूजिक भाई. मेरे को ऐसा लगता है जहाँ म्यूजिक है वहाँ मैं हूँ, इसलिए मेरे को पार्टीज और कॉन्सर्ट बहुत ज्यादा पसंद है. बट म्यूजिक तो यार तू हेडफोन लगा, मतलब बहुत ही चूतिया बात लगेगी तुम नहीं. मतलब एक एम्बियंस होता है ना कि भाई लोग तुम्हारे से फट रहे हैं साथ में, जो नाच चला रहे हैं. मतलब कोई किसी को नहीं जानता, बट तुम एक म्यूजिक तुम्हें एक यूनाइट कर रहा है भाई. हेडफोन से सिर्फ कान में बेस फील करेगा ना, वहाँ कॉन्सर्ट में तुम पूरी बॉडी में बेस और वो सब फील करेगा. तो ओके, व्हाट डज एन एवरेज कॉन्सर्ट कॉस्ट? अ गुड कॉन्सर्ट दैट. मैं तो आज तक पैसे दिए, मतलब स्टार्टिंग में देता, अब तो पैसे देता नहीं हूँ मैं कभी भी जाने के. क्यों? सोर सीलिंग कितने, मतलब मेरे पास इसकी कहानी है. तो बेसिकली मैं बचपन से सनबर्न या फिर किसी भी म्यूजिक फेस्टिवल का बहुत बड़ा फैन था. सनबर्न के लिए ऐसा होता था, जब मेरा फर्स्ट सनबर्न था, मैंने आई गेस 9th क्लास में फर्स्ट सनबर्न करा था अपना अटेंड. वो भी मैंने अपनी पॉकेट मनी इकट्ठी कर करके जीए का पास खरीदा था आई गेस. मतलब जनरल डिवीजन होती है, जनरल, फिर आता है वीआईपी, फिर आता है वीवीआईपी, फिर आता है फैन पिट, फिर आता है क्रू के अंदर होता है बैक स्टेज वगैरह. तो जीए होता है सबसे बेसिक, मतलब 800,000 तक की टिकट आ जाती है उसकी. तो वो पैसे इकट्ठे करके मैं गया था. तो भाई बहुत एक्साइटेड था मैं कि भाई फक ये सीन है वो सीन है. तो ऐसे करके मतलब मेरे को ये था भाई सनबर्न ना बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए. और भाई ऐसे करके फिर मतलब थोड़ी अपॉर्चुनिटीज आती रही और लोगों को मिलते रहे. तो फाइनली एक बार क्या हुआ, मैं क्रू मेंटर हो गया. मतलब लाइक मैं ब्रांड के साथ काम कर रहा था, तो उन्होंने मेरे को सनबर्न में एज अ क्रू दे दिया. तो वो मेरे लिए एक थोड़ा हो गया था कि थोड़ा ड्रीम कम ट्रू था कि भाई जो मैंने बेसिकली मेरी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गई थी कि भाई मैं मैनिफेस्ट करता था कि भाई मैं क्रू के साथ काम करूं, क्योंकि मेरे को काम करना है सनबर्न के साथ, एंजॉय भी करना है बट काम करना है उनके साथ. तो मतलब एक वो होता है ना कि मैं पहले बॉक्स ऑफिस जाता था और वहां से टिकट लेता था. इस बार मैं बॉक्स ऑफिस के अंदर था और लोग मेरे से टिकट ले रहे थे, तो ऐसा सीन था. और वहां पे जाके फिर मेरे पास एक और अपॉर्चुनिटी आई कि मैं गोवा गया. और गोवा में पहली बार गया और वो भी सिर्फ सनबर्न फेस्टिवल के लिए गया था 3 दिन, और वो भी क्रू के लिए गया था. तो वो तो भाई बहुत ही गांड फाड़ चीज थी कि भाई वहां जाके भटक गया था भाई मैं, कि पहले तो गूज़बम्प्स आ गए, थोड़ा आंसू निकल आया कि भाई फक भाई मेरी मैनिफेस्टेशन फाइनली कंप्लीट हुई. क्योंकि गोवा सनबर्न से बड़ी चीज कोई नहीं है इंडिया में तो फेस्टिवल के नाम पे. Is it true? Could be true. मतलब वो सबसे बड़ा फेस्टिवल है उस सनबर्न का. और तो कुछ है. How do you decide which is the, मतलब is it just the popularity factor या फिर मतलब experience? सनबर्न के ब्रांड नेम और उसके आर्टिस्ट बहुत ज्यादा वो है, बहुत पुरानी चीज है सनबर्न. और इंडिया का लीडिंग कॉन्सर्ट वही करता है. उसके अलावा तो फिर सारे बाहर के आ जाते हैं. सनबर्न इंडियन है और बाकी सारे बाहर के होते हैं, जैसे अल्ट्रा हो गया और भी है, DGTL है, ये सारे बाहर के चीज़ें. बट इतने बड़े स्केल पे 3 दिन का फेस्टिवल करना ये सनबर्न नहीं करता है इंडिया में. बाकी तो बाहर टुमारोलैंड वगैरह भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं.
बट हाँ टुमारोलैंड एक नेक्स्ट स्टेप है मेरे को जहाँ पे जाना है, वो फील करना तेरा है। ड्रीम है तेरे को कॉन्सर्ट्स अटेंड करने हैं एज अ क्रू नहीं, मतलब मेरे को अटेंड भी करना है बट क्रू के साथ काम करके भी देखना है कि कैसे होता है, बैक एंड चीजें कैसे होती हैं, और मतलब लाइक वहां पे लोगों के साथ रहना है कि भाई कैसे हो रहा है टेंट में, फील लेनी है मतलब। तो अच्छा मेरे को ये बता, तूने जो बोला तूने पहला वाला GM अटेंड किया था, that experience and working as a crew, what's the difference, what goes on when you see मतलब the concert and behind? मतलब बिहाइंड तो ये होता है, काम होता है, मतलब मेरे को देखना था काम कैसे होता है। मतलब मैं तो चलो ब्रांड के लिए काम कर रहा था तो मेरा तो स्टॉल वगैरह पे ड्यूटी थी, बट मेरे पास एक्सेस था बैक स्टेज वगैरह देखना, तो मतलब वो भी बहुत सही होता है कि ग्रीन रूम्स दिख रहे हैं। बट वो एक बार कहा, अब तो मैं जाता रहता हूँ, मतलब आर्टिस्ट एक्सेस मेरे को थोड़ा मिल सा गया है आजकल, तो मैं ग्रीन रूम्स वगैरह आर्टिस्ट वगैरह के साथ तो हो लेता है मेरा सीन। तो बट वही है कि बहुत गांड फाड़ फील आती है अगर जो तुम चाहते हो ना स्टार्टिंग से कि तुम उसके लिए मेहनत कर रहे हो, बहन जो अपनी पॉकेट में नहीं बचा के जा रहे हो, बहन कितने 100 रुपए मिलते होंगे बचपन में, तो तुम बचा बचा के तुमने 1000 रुपए का पास खरीदा है, और बहन जो आज अब ऐसा सीन है, मैं आई गेस 3 या 4 साल हो गए मैंने आज तक कभी पैसे नहीं दिए, और मैं हमेशा VIP होता हूँ या फिर किसी भी या फिर क्रू बैंड में होता हूँ। A-list में होता है ना तू? नहीं A-list नहीं यार करता। ऐसा साउंड कर रहा है मैं प्रोफेशनल कॉन्सर्ट अटेंडर हूँ। हाँ भाई, बल जैसे क्या कहते हैं, अपूर्व का ड्रीम थी सनबर्न रेन करना, उसने कर लिया। भाई पता है मैंने ना जब पहली बार गोवा सनबर्न में एंटर हुआ ना, तो पहले तो स्टेज ना 1 किलोमीटर का स्टेज था, वो बहुत बहुत ही बड़ा स्टेज था, और वहाँ पे 8 स्टेजेस थे, ठीक है। तो भाई तुम्हें पता है भाई फेस्टिवल्स में क्या होता है भाई, फट रहे होते हैं लोग। तो भाई मैंने जैसे एंटर करा ना, या तो कोई बंदा बहन जो बहुत ही तेज घूम रहा था या भग रहा था बहन जो, या फिर कोई बंदा बहुत ही स्लो था, नॉर्मल नहीं थे वहां पे लोग, ठीक है कि भाई नॉर्मल भी थे, कम थे, या तो कोई 2x या 0.5x। हाँ ऐसा था भाई, एक बंदा जो चक्री में घूमे जा रहा अकेला, बहन जो मिट्टी उठा दी है, बहन जो जैसे वो नहीं होता कुत्ता अपनी पूंछ पकड़ते रहते वैसे घूमे जा रहा। तो सही है भाई, एक्सपीरियंस बहुत अलग अलग चटक लेवल के लोग दिख जाते हैं वहां पे ना। तो इज इट, तूने जो वो लाइक हाउ मच डज अ कॉन्सर्ट, यू सेड 1000 रुपीज का जनरल पास होता है, मतलब डिपेंड करता है आर्टिस्ट के ऊपर और लाइनअप क्या है। और तो तूने तो कह रहा है ना तूने 100 रुपए बचा के तूने वो लिया, या फिर पीपल बाय लाइक व्हाट 20,000 रुपीज के पास, मतलब वो तो वो बताते हैं कि क्या कहते हैं तुम्हें कितना हाई लेवल पे जाना है, तुम्हें टेबल वेबल लेनी है। या सो इज इट वर्थ इट, लाइक बिकॉज दिस जनरेशन इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑन एन एक्सपीरियंस दैट जस्ट काउंट्स फॉर अ नाइट, आई एम अज्यूमिंग, बुकिंग का भी होता है। हाँ बट इज इट मतलब वो देखो 2 टाइप के लोग होते हैं इसमें भी। एक होता है कि मेरे को आर्टिस्ट को बहुत पास से देखना है तो मैं इतने पैसे दूं, ठीक है। एक आते हैं कि भाई मेरे को ना लैविश लाइफ जीनी है वहां जाके, कि बहन जो मेरे पास 4 बोतल होनी चाहिए, 4 लड़कियां होनी चाहिए, सब बैठ के सोफे पर आराम से कॉन्सर्ट देखूंगा। तो ये 2 टाइप की कॉस्ट डिवाइड हो जाती है, या तो आर्टिस्ट को पास से देखना है या फिर तो मैं लैविश लाइफ जीनी है वहाँ पे। तो वही होता है कि भाई जो लोग टेबल VIP ऊपर वगैरह एलिवेटेड पार्ट होते हैं उसमें दे देते हैं 20-25 हजार एक टेबल के, उनके बाद उनके पास शराब आती रहती है, खाना आता रहता है, क्योंकि वही चीज वो महंगी करके बेचते हैं ना कॉन्सर्ट में। एक आता है कि फैन पिट में आता है, वो आई गेस इस बार जो कल था उसमें आई गेस वो 5000 का था फैन पिट। तो फैन पिट क्या होता है, एकदम स्टेज के सामने ही होता है, तो भाई तुम्हें बहुत पास से दिख जाता है। बट मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी ये चीज, क्योंकि नहीं, I'm just trying to understand that a lot of people spend because they have that much money also, they spend it on that, and वो फिर मतलब I personally don't understand what is the experience that you're getting out of just मतलब ये होता है जैसे जस्टिन बीबर आया था, मुंबई आया था वो एक बार, तो भाई जस्टिन बीबर का नाम ही है कि भाई जस्टिन बीबर आ रहा है भाई। अब ट्रैविस आएगा ना बहन जो लाख रुपए की भी टिकट होगी ना, लोग जाएंगे भाई खर्च के, क्योंकि बहन जो बंदे ने वो बनाया हुआ है कि भाई बब का है उसका, कि भाई ट्रैविस आ रहा है हम तो खर्चेंगे। बट भाई ये एक्सपीरियंस ना, मतलब जो लोग कनेक्ट करते हैं ना म्यूजिक के साथ, थोड़ा वाइब के साथ, अभी जैसे मैं गया था उसमें बॉयलर रूम, भाई क्या फील थी भाई वहाँ की, क्या फील थी भाई। मतलब एक बंद कमरे में बहन जो 1000-2000 लोग हैं, और भाई उनको लंड फर्क नहीं पड़ रहा क्या चल रहा है मेरे आसपास, गर्मी में खड़े हैं, ठीक है, बट वो इतनी एक उनके अंदर ना है कि भाई एनर्जी है कि भाई फटना है, उसके साथ मॉशपिट करनी है, भाई बंदा गा रहा है उसके साथ फट रहे हैं, What is the mosh pit? मॉशपिट भाई ये होता है कि भाई एक आधे को धक्का दे रहे हैं, नाच रहे हैं, बाकी तो भाई बताएंगे ढंग से। मॉशपिट होता है भाई जब क्या कहते हैं मतलब जो क्राउड है बेसिकली उसके बीच में लोग पीछे हट जाते हैं, सर्कल सा बना देते हैं, फिर सब एक दूसरे के अंदर भगने लग जाते हैं, तो कहते हैं मॉशपिट। कि दंगे फसाद हो गए एकदम से ना कॉन्सर्ट में। ये मेटल कॉन्सर्ट्स में होता था, बट फिर वो हिप हॉप वगैरह हर जगह रख के मॉशपिट धक्का मुक्की करने like a stampede thing.
How safe are these concerts? तुम पे डिपेंड करता है। सेफ तो मतलब हाँ, कभी कभार बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाते हैं, मतलब ये तो मैंने भी 1-2 बार एक्सपीरियंस करा है कि भाई इतनी सफोकेशन हो जाती है, तुम्हें सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। जब कोई बड़ा आर्टिस्ट आ रहा होता है तो थोड़ा हो जाता है कि VIP GA सब इतना बढ़ जाता है कि एक इतना पैक्ड सीन हो जाता है कि भाई तुम्हें सांस आनी बंद हो जाती है बीच में, फिर तुम्हें देखना होता है पीछे जाओ थोड़ा हवा लेके फिर वापस आगे जाओ। तो ये होता है, मतलब ये तो अभी ट्रैविस वगैरह के उसमें भी होता रहता है, ट्रैविस में मर जाते हैं जो लोग। नहीं मर गया था वो, आधे लोग तो सफोकेशन की वजह से मर जाते हैं, या फिर कोई लौंडा नीचे गिर गया तो लोग चढ़ने लग जाते हैं, तो भाई गर्दन पे पैर रख के भाई बंदा मर जाता है। मॉश पिट, इसलिए तो मॉश पिट के बस साइड में रहना सही रहता है, क्योंकि तुम्हें बस वहां से धक्के ऐसे से आते हैं। So how is this like a random? This sounds like a weather phenomena कि अपने आप से कुछ टोर्नेडो डेवलप होने लग गया। नहीं, टोर्नेडो टाइप सी है, क्योंकि मॉश पिट में लोग वहां को धक्का मारेंगे, फिर वो रिपल्स वापस आएगा, तो तुम धक्का मारने बच्चों बस खड़े रहो। और सबसे मैजिकल चीज पता है क्या भाई, तुम सोचो एक आर्टिस्ट है, वो स्टेज पे खड़ा है और भाई वो 1 लाख लोगों को अपने हाथ से नचवा रहा है कि भाई डीजे ने स्टेज पे चढ़ा हुआ है, उसने बोला कि लेफ्ट वाले बंदे लेफ्ट जाओ, राइट वाले राइट बंदे जाओ और बीच में खाली छोड़ दो। भाई वो सुन रहे हैं उसकी बात और वो बोल रहे बहन जो आपस में बढ़ जाओ। ये भी हुआ है भाई, वो बोले लेफ्ट में चले जाओ राइट में चलो, बीच वाला पार्ट खाली है, अब बोलता भाई बूम, और भाई लोग आपस में भिड़ रहे हैं। तो भाई कितना है भाई, उस एक बंदा स्टेज पे खड़े होकर करवा रहा है बहन जो 1 लाख लोगों को। मार्च पास्ट ही है काइंड ऑफ हिप्नोटिक पावर्स है भाई ये तो। भाई तो भाई मार्च पास्ट में तो तुम चल रहे थे ना, बीट वही है उसको थोड़ा और बट मैजिकल लगता है मेरे को तो भाई वहां जाके ना, तुम्हें अपनी भाई पूरी बॉडी में बेस फील हो रहा होता है, कान में भाई कुछ फर्क नहीं पड़ रहा लेफ्ट राइट का हो रहा है। And what roles does alcohol have in this or drugs have in this? मतलब वो ना डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की अब उन्हें एंजॉय कैसे करना है, ठीक है सबके। हाँ कि भाई कुछ लोग होते हैं, भाई देखो यहाँ का क्राउड ना ऐसा है, यहाँ पे जो शराब पी के आते हैं, लड़ समझ नहीं आ रहा गाना क्या है, वो बस यूं करने आते हैं कि जो आए हैं हम आ गए हैं लड़की उड़की देखने, ऐसे करके घर चले जाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो एक्सपीरियंस लेने नहीं आए, वो जो हवाबाजी करने आए हैं वो लोग। और कुछ होते हैं भाई ड्रग्स पे आते हैं, ठीक है भाई वो उनकी पर्सनल चॉइस है, अब रोक तो सकते नहीं, बट हाँ उनको एक अलग एक्साइटमेंट हो जाती है वो। बट हाँ शराब ये सब तो बहुत कॉमन है फेस्टिवल्स में, तभी चेकिंग भी बहुत ज्यादा हार्ड रहती है। गोवा में तो बहुत ज्यादा स्निफ डॉग्स भी रहते हैं वहाँ पे, गोवा के सनबर्न में कि भाई, और वहाँ पे अगर देख लिया जाता तो सीधा थाने। अच्छा तो गया कभी इस चक्कर में आफ्टर पार्टी थाने पे? नहीं भाई, मतलब गोवा में तो ऐसा। Have you had a police experience at a party or a concert? पार्टी में नहीं बट क्लबिंग जा रहा था एक बार, तब एक बार थाने में चला गया था। क्या हुआ था? मतलब मैं और मेरे दोस्त हमें डोना जाना था, तो डोना के बाहर हमने सोचा कि भाई अंदर शराब महंगी है, बाहर से पी के चलते हैं। हमने लगाई गाड़ी साइड में, पी रहे बैठ के, अब आ गए ठुल्ले, नॉक नॉक, बोलते भाई क्या कर रहे हो? हमें कुछ नहीं सर, पानी पी रहे हैं। बोले पानी तो नहीं है, सूखा। बोलते अच्छा भाई थाने चलो। बोलते सर वो बहन जो एक बोलता बैंड देखता हूँ कैसे नहीं चले, वो ना गाड़ी में आके बैठ गया, ठीक है। बोले चलो भाई, हम गए थाने। भाई पहले तो ना गांड फाड़ दी उसने ना थोड़ी, मतलब लाइसेंस फुक्की उक्की मरवाई, तो थोड़े भंड तो थे हम दोनों। तो उसके बाद फिर ना मम्मी को कॉल कर दिया कि भाई ये लौंडे हैं। चलो आंटी थोड़ी चिल थी कि चलो ठीक है कर लेंगे। मेरे घर कॉल हो जाती ना फिर दिक्कत हो जाती इस बात की। बट भाई एक पॉइंट तक ना थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ कि भाई वो ना बहस करने लग गया ना, तो उसने लट उठा लिया और दरवाजा बंद कर दिया। मेरा फक भाई आज तो गांड टूट गया, आज लट पड़ेंगे, ठीक है। तो भाई उसके बाद दरवाजा खुला तो ना वो बकचोदी कर रहा। फिर ना उसने बोला क्या करते हो? तो हमने बोला भाई थोड़े क्रिएटर है, बना लेते हैं थोड़ी वीडियोस। तो बोला दिखाओ। तो अब फिर उसने ना बहुत वियर्ड सी बात करी, बोलता कि मेरा एक बेटा है, मेरे को ना उसको सुपरस्टार बनवाना है, ठीक है, और एक बच्चा बिठाया हुआ है। बिठाया हुआ है? मैं क्या बिठाएगा? मतलब प्रेग्नेंट है। अच्छा बिठाया हुआ है। तो फिर मतलब भाई 3 घंटे बकचोदी चली थी। तो उसने लास्ट में ये बोला कि भाई तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, ठीक है। तो हमने बोला सर पैसे ले लो, इस और क्या करेंगे? बोलता नहीं पैसे नहीं चाहिए। तो हमारे पास डबल ब्लैक की बोतल पड़ी थी, हमने बोला सर बोतल ले लो। उसका बहन जो हवलदार साइड में बैठा, बोलता डबल ब्लैक कौन सी है? बोलता अरे रेड लेवल के नीचे आती है। हमने बोला भाई इनको नॉलेज नहीं है तो छोड़ो शराब में। बोला तुम बताओ तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए? भाई फिर हम बाहर गए, फिर पता नहीं उसको क्या है, उसने बोला भाई जाओ। उन्हें 3 घंटे बकचोदी करके, भाई बहुत ज्यादा बकचोदी करके फिर हम घर गए। फिर वो रात थोड़ी एडवेंचरस थी क्योंकि हमारा डोना तो मिस हो गया पूरा। फिर हमें कॉल आया कि एक आफ्टर पार्टी हो रही है, हम वहां जा रहे। तो जो बारिश हो रही थी उस दिन, तो हमारा पहिया गया गड्ढे में, 2 पहिए फट गए हमारी गाड़ी के।
तो उस रात हम गाड़ी में भी सोए और कोई कैब आ नहीं रही थी क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी। तो रुका नहीं है तो मतलब उसके बाद आफ्टर पार्टी भी नहीं पहुंचा अगर सुबह। इफ माय नाइट हैज अ कॉप इन्वॉल्व्ड, मेरी नाइट रुक गई है वहीं पे, उसके बाद आई वुड नहीं, मेरी नाइट रुकी नहीं। मेरे को ये लग रहा कि बहनचो मेरी नाइट वेस्ट हो गई भाई। वो 4 घंटे बहनचो मैं पार्टी कर सकता था, अब उसने वेस्ट कर लिया, तो मैं अब आफ्टर पार्टी जाऊंगा क्योंकि जो वहां पे रह गया ना वो मैं कंप्लीट करने जाऊंगा। हमारा पहिया पंचर हुआ लेकिन हम तब भी पार्टी करने गए भाई। कैब करके दोस्त आ रहा था, उसको बोला कि भाई लेके चल, फिर वहां से आए, फिर देखा गाड़ी तो चलेगी नहीं, तो फिर हम गाड़ी में आके सो गए। तुम्हारा मतलब तुम्हारे टास्क होते हैं क्या? तुम्हें किसी पार्टी कमीशन से वो मिला है कि तुम्हें महीने के जितने पार्टी करनी है और मैंने यार कूपन मिलते हैं, मजा आता है। अब उस पार्टी को मैं मोनेटाइज करना थोड़ा स्टार्ट कर दिया तो सही है। मतलब भाई वही नेटवर्क वाली बात आ जाती है ना, फिर अपना काम थोड़ा बताऊंगा मैं यहाँ पे।